गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 15 है, 12th क्लास ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, पॉलीमर या बहुलक। जो पहला टॉपिक हमारा बनता है बच्चों, बहुलक या पॉलीमर क्या होते हैं। बच्चों पॉलीमर या बहुलक वो बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, बिग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका निर्माण, जिनका फॉर्मेशन मोनोमर यूनिट के बार बार रिपीट होने से होता है। बच्चों ये मोनोमर यूनिट क्या होते हैं? छोटे यूनिट। जैसे मान लो ये छोटे छोटे यूनिट हैं, ये मिलकर के आपस में एक बड़ी यूनिट बना लें। इसका मास 1 यूनिट मान लिया हमने, इसका 6 यूनिट हो जाए तो बच्चों ये बनेगा मोनोमर, ये बनेगा पॉलीमर। डिफाइन कैसे करें? वो बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका निर्माण, जिनका फॉर्मेशन मोनोमर यूनिट्स के बार बार रिपीट होने से होता है, बहुलक या पॉलीमर कहलाते हैं। क्या कहेंगे? पॉलीमर या बहुलक। जो नेक्स्ट होता है मोनोमर, क्या होता है? वो छोटे यूनिट जिसके बार बार रिपीट होने से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उसको हम कहेंगे मोनोमर। मतलब मोनोमर छोटा होगा, पॉलीमर बड़ा होगा। और बच्चों पॉलीमर का जो MW मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जो होगा, मोनोमर का कुछ टाइम मल्टीपल होगा, मतलब कुछ गुना होगा। जैसे इसका 1 माना तो 6 बार मिली तो इसका 6 हो गया, इस टाइप से। एग्जाम्पल देखें बच्चों, ये है इथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हीट किया बच्चों, हीट करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो बच्चों क्या होगा, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड यहाँ एक साइड में खुल जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड खुल गया, वैलेंसी दोनों की फ्री, वैलेंसी ये फ्री और वैलेंसी ये फ्री। ये N मॉलिक्यूल इथेन के मिलके और ये बनाएंगे बच्चों पॉलीथीन, जिसको बोलते हैं पॉलीएथीन। इसी तरीके से बच्चों CF2 डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2 बच्चों फ्लोरीन है, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोएथीन का जब करेंगे बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन बच्चों, ये बॉन्ड भी इस साइड में खुल जाएगा और यहाँ इसकी जगह ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, ये बनेगा पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। बच्चों इसको टेफ्लॉन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? टेफ्लॉन कहा जाता है इसको। और बच्चों ये नॉनस्टिक बर्तन जो होते हैं ना, नॉनस्टिक बर्तन में लेयर के रूप में काम आता है, इसको टेफ्लॉन बोला जाता है, टेट्राफ्लोरोएथीन। और ये PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन टेफ्लॉन। इसी तरीके से VC वाइनिल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, इसके N मॉलिक्यूल लिए, इसका करेंगे बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। तो बच्चों ये बॉन्ड भी एक साइड में खुल जाएगा और बच्चों क्या होगा, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड हो गया। कुल मिला के ये वाइनिल क्लोराइड, ये बन गया पॉली वाइनिल क्लोराइड। बच्चों PVC का यूज करते हैं, जो वाटर ट्यूब होती है उसके फॉर्मेशन में, वाटर ट्यूब के फॉर्मेशन में। हाँ बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉलीमर वर्सेस मैक्रोमॉलिक्यूल। बच्चों पॉलीमर में, बहुलक में और वृहद अणु में डिफरेंस क्या होता है? बच्चों पॉलीमर का फॉर्मेशन मोनोमर यूनिट्स के मिलने से होता है, अर्थात एक पॉलीमर यूनिट में बहुत सारी छोटी छोटी मोनोमर यूनिट्स हो जाएंगे इस टाइप से, ठीक है। बट ये जो वृहद अणु होता है बच्चों, मैक्रोमॉलिक्यूल, ये खुद एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इसमें मोनोमर यूनिट्स की आइडेंटिटी नहीं होती। इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ तो एक यूनिट 10 टाइम्स मिल करके और 10 यूनिट बना ले, बट ये 10 यूनिट का पूरा इंडिविजुअल है और यहाँ पर इंडिविजुअल एक एक यूनिट की क्या हो जाए, पहचान हो जाए। बट बच्चों यहाँ पर कोई पहचान नहीं है, मतलब चाहे टोटल 10 का हो जाए, 10 यूनिट का, इसकी इंडिविजुअल पहचान नहीं है। कुल मिला के ये खुद एक अकेला बड़ा अणु होता है, जबकि यहाँ पर बच्चों छोटे छोटे यूनिट मिल करके और एक बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा अणु बनाते हैं। मतलब यहाँ पर छोटे छोटे अणु को पहचान सकते हैं, बट बच्चों वहां पर हम पहचान नहीं सकते, ठीक है। ये पॉलीमर होता है बच्चों और ये होता है मैक्रोमॉलिक्यूल, ये बनेगा आपका वृहद अणु। नेक्स्ट बच्चों अब हम पढ़ेंगे पॉलीमर्स का टाइप्स या इसका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। बच्चों पॉलीमर्स जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं बच्चों। फर्स्ट होता है नेचुरल या प्राकृतिक बहुलक, सेकंड बच्चों होता है आपका संश्लेषित या सिंथेटिक, थर्ड होता है अर्ध संश्लेषित या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। बच्चों नेचुरल पॉलीमर्स या प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं? जिनको नेचर से ऑब्टेन किया जाए, जिनको प्रकृति से प्राप्त किया जाए। बच्चों सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज हो गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे DNA होता है, DNA नेचुरल है, RNA है, ये नेचुरल है। इस टाइप के पॉलीमर जो है बच्चों, ये प्राकृतिक या नेचुरल पॉलीमर। संश्लेषित, जैसे मान लीजिए आपने पॉलीथीन बनाया, पॉलीथीन
आपने पीवीसी बनाया, टेफ्लॉन बनाया या पीटीएफई बनाया। कुल मिला के ऐसे पॉलीमर्स जिनको लैब में सिंथेसाइज किया जाए उनको कहेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स या संश्लेषित बहुलक। बच्चों एक थर्ड टाइप होता है सेमी सिंथेटिक या अर्ध संश्लेषित बहुलक। बच्चों इनका सोर्स तो होता है नेचर, बट इनको केमिकल से ट्रीट करने के बाद में इनका यूज किया जाता है, जिससे इनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए रबड़ है, कच्चा रबड़ है, लेटेक्स है। लेटेक्स में हमने क्या किया, इसमें सल्फर मिलाया या एसिटिक एसिड मिलाया और बच्चों इससे हमने बनाया ब्यूना एस रबड़, ब्यूना एस रबड़ या वल्केनाइज रबड़ बनाया, वल्केनाइज रबड़, वल्कनीकृत रबड़ बनाया। तो कुल मिला के कुछ बहुलक ऐसे होते हैं जिनका सोर्स तो नेचुरल होता है, जिनको प्रकृति से प्राप्त करते हैं, बट कुछ केमिकल से ट्रीट करने के बाद में इनका यूज किया जाता है, जैसे वल्कनाइज रबड़ या वल्कनीकृत रबड़। तो इस बेस पे पॉलीमर्स 3 टाइप के, पहला प्राकृतिक जिनको कहाँ से मिले, प्रकृति से, संश्लेषित जिनको लैब में बनाया जाए, और थर्ड अर्ध संश्लेषित या सेमी सिंथेटिक जिनका सोर्स तो हो नेचर, बट जिनको केमिकली ट्रीट करने के बाद में यूज किया जाता है, जिससे उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक। इसका एग्जाम्पल बनेगा बच्चों वल्कनाइज रबड़ या वल्कनीकृत रबड़। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, एकलक इकाई के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यूनिट्स। बच्चों मोनोमर यूनिट्स के बेस पे पॉलीमर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो समबहुलक जिसको होमोपॉलीमर बोलते हैं, एक सहबहुलक जिसको हेटेरोपॉलीमर बोलते हैं। बच्चों सहबहुलक को विषम बहुलक भी बोला जा सकता है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि ये समबहुलक क्या होते हैं, होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं। मान लो यहाँ पर A प्लस ए इस टाइप के मिल करके और यहाँ पर A की पावर n बना ले, ठीक है। या ऐसे बहुलक, ऐसे पॉलीमर्स जिनमें केवल एक ही एक टाइप का मोनोमर यूनिट प्रेजेंट हो, उसको हम कहेंगे होमोपॉलीमर। जैसे मान लो एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन n टाइम्स मिल करके और पॉलीथीन बनाएगी। इसका मतलब इसमें सारी यूनिट्स कैसी हैं, केवल एथीन है, एक जैसी है। इसको क्या कहा हमने, होमोपॉलीमर। बच्चों हेटेरोपॉलीमर, सहबहुलक या विषम बहुलक क्या होते हैं, जैसे मान लो A प्लस B प्लस C मिल करके बन गया ये ABC, ठीक है, ये पॉलीमर बन गया। ये N यहाँ पे थे तो बच्चों N यहाँ पर लग गया, ठीक है। कुल मिला के यदि मोनोमर यूनिट एक से ज़्यादा टाइप की होती है तो बनने वाला पॉलीमर जो होता है उसको कहेंगे हेटेरोपॉलीमर या सहबहुलक। इसका मतलब होमोपॉलीमर में मोनोमर एक टाइप का होगा, हेटेरोपॉलीमर में मोनोमर एक से ज़्यादा टाइप का होगा। कुल मिला के यदि समान टाइप का, एक ही टाइप का मोनोमर है तो समबहुलक, एक से ज़्यादा टाइप का है तो जो हम कहेंगे हेटेरोपॉलीमर या सहबहुलक। जैसे मान लीजिए हम बना लें ब्यूना N या ब्यूना S रबड़ बना लें। बच्चों ये बनता है ब्यूटाडाइईन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्यूटाडाइईन, ब्यूटा13डाइईन प्लस स्टाइरीन, CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5। बच्चों n टाइम्स ये ले लें, n टाइम्स ये ले लें, ठीक है, और इसको सोडियम के साथ में ट्रीट करें। देखो नेम था ब्यूना S, इसका था Bu, सोडियम का Na, स्टाइरिन का S। तो बच्चों ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा देखिए CH2, ये बॉन्ड खुल गया यहाँ से CH2। बच्चों ये बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड नेक्स्ट के बीच में, ये बॉन्ड बाहर के साइड में। इस टाइप से क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका पॉलीमर बनेगा CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 और बच्चों ये जुड़ जाएगा CH, ठीक है, ये हो गया CH। चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं आपको, ये हो गया। इसके बाद ये वाला CH2, ये बॉन्ड आगे निकल गया CH और बच्चों ये बेंजीन रिंग C6H5 और ये N टाइम्स। इसका नेम होगा बच्चों ब्यूना S रबड़। इसका मतलब ऐसे पॉलीमर जिनमें मोनोमर एक से ज़्यादा टाइप का हो। बच्चों एक टाइप का तो ये हो गया और सेकंड टाइप का ये हो गया, इससे बनने वाला पॉलीमर जो होगा इसको हम कहेंगे हेटेरोपॉलीमर या सहबहुलक। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन बहुलीकरण है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, बहुलीकरण के आधार पर कुल मिला के पॉलीमर फॉर्मेशन के दौरान रिएक्शन जो है बच्चों कैसी प्रोसीड होने वाली।
बच्चों इस बेस पे पॉलीमर एक टाइप का तो होता है योगात्मक, और बच्चों एक टाइप का होता है संघनन बहुलक। तो इसको बोलते हैं एडिशनल पॉलीमर्स, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। बच्चों इनको एक नाम और दिया जाता है श्रृंखला वृद्धि बहुलक, इनको कहेंगे पदवृद्धि बहुलक। अब हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में, योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। एडिशनल, कंडेंसेशनल, ये चेन ग्रोथ होंगे बच्चों, ये स्टेप ग्रोथ होंगे। बच्चों योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, इन पॉलीमर्स में मोनोमर यूनिट्स के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका मतलब ये कैसा हो गया, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड। तो बच्चों योगात्मक बहुलक एडिशनल पॉलीमर्स वो होते हैं जिनमें मोनोमर यूनिट अनसैचुरेटेड होती है या असंतृप्त होती है, जबकि संघनन बहुलक या पदवृद्धि बहुलक कंडेंसेशन पॉलीमर्स या स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स वो होते हैं जिनमें मोनोमर यूनिट में सिंगल बॉन्ड होता है या जो सैचुरेटेड होते हैं। बच्चों ये तो हमारे पास में था, हमारे पास था एथीन, इससे बन गया पॉलीथीन CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये एन टाइम्स। ओके बच्चों यहाँ पर नाइलॉन 66 हम लेके चले, नाइलॉन 66 ये मोस्ट है, एग्जाम में आता है बच्चों। ये बनेगा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, मतलब CH2 मेथिलीन कितना बार, 6 बार, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन NH2, और बच्चों ये भी हो गया आपका NH2 प्लस एडिपिक एसिड बच्चों होता है हेक्सेन डाइओइक एसिड COOH, CH2 ये 4 टाइम्स और COOH। बच्चों इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। तो बच्चों यहाँ से OH यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, इसी टाइप से यहाँ से OH यहाँ से H निकलेगा, कुल मिला के यहाँ से H2O माइनस होगा, और इस तरीके से जो नया पॉलीमर जो बनेगा बच्चों, उस पॉलीमर में क्या होगा, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे।